अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे प्रत्यय, और प्रत्यय में अभी हम देखने जा रहे हैं। कल हमने, अभी हमारा चल रहा है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में हम देख लिए कत्वा, लेप, तुमुन, उससे हम शुरू किए थे। उसके बाद में सत्री, शानच, कत, कत्वतु, ये सब प्रत्यय हमने देखे थे। जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करें यदि प्रत्यय को, तो देखिए ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय में हमने पहले देखा था कत्वा, उसके बाद में लेप, और फिर तुमुन। कत्वा और लेप मतलब करके के अर्थ में होते हैं, गत्वा, खादित्वा, है ना। और जो लेप प्रत्यय है, जैसे प्राप्य, पर प्लस आ प्लस लेप, वो भी वही अर्थ होता है, प्राप्त करके। उनके पहले उपसर्ग रहता है। तुम पढ़ते में तुम बचता है, पढ़े तुम पढ़ने के लिए, है ना। स्नातुम स्नान करने के लिए, इस तरीके से। दृष्टुम देखने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, खादितुम खाने के लिए, इस तरीके से। उसके बाद में हमने देखे थे सत्री और सानच पढ़ते हैं। सत्री में जैसे जाते हुए, पढ़ते हुए, इस तरीके से। पठन पठंती पढ़ते, इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। सेव पढ़ते, और सानच पढ़ते में मान, इस तरीके से बजता है, मान या आन, से मन, है ना, सेवा करते हुए, इस तरीके से। ये प्रश्नपति धातु में जुड़ते हैं सत्री पढ़ते, और सारस पढ़ते हैं वो आत्मनेपदी धातु में जुड़ते हैं। ये हमने देखा था। इसके बाद में हमने देखा था सत्री और सारस के बाद में हमने देखा कत और कत्वतु पढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होता है इसका, है ना। इनका रूप चलता है गतः गता गतम, इस तरीके से। और ये पैसिव वॉइस में यूज होता है कत प्रत्यय, कर्मवाच्य में यूज होता है मुख्यतः, या फिर आकर्मक धातुओं के साथ भाव अर्थ में होता है। और जो तवतु पढ़ते हैं वो कृत्रिवाच्य में यूज होता है। ये लंग लकार की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, गतवान गतवती गतवती, इस तरीके से चलता है। उसके बाद में कल हमने देखा था हम्म तव्यत और अन्यत प्रत्यय देखा था। तव्यत मतलब करना चाहिए, या विशेषण के रूप में होता है तो करने योग्य, भाव में, इस अर्थ में इनका उपयोग होता है ना। जैसे महत, जैसे गंतव्यम, है ना, जाना चाहिए। पठितव्यम, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, इस तरीके से। इसी तरीके से अन्यर पढ़ते हैं, इसका भी सेम ही उपयोग है, एक ही उपयोग है ना। स्मरणीयम, दर्शनीयम, देखने योग्य, देखना चाहिए, इस तरीके से। ये हम सबने उदाहरण देखे थे। उसके बाद में कल ये यत, अनियत और कय प्रत्यय भी हमने देखा था। ये मुख्यतः ये जुड़ जाता है, और किस तरीके से शब्द बनते हैं, है ना। श्रवण करने योग्य, उस तरीके से, हाँ, चयन करने योग्य, गाने योग्य, इस तरीके से, जीतने योग्य। तो यत है वो किनके साथ जुड़ते हैं, स्वर, है ना, अच् धातु के साथ जुड़ते हैं, मतलब जिनके अंत में स्वर हो। और जो हलंत धातु हो या रिकारांत के साथ जो जुड़ते हैं, जैसे हमने देखा था कार्य, है ना, त्याज्य, वाच्य, ये सब कैसे बने, सेव्य है। तो ये सभी में अन्यत पढ़ते हैं जी। उसके बाद में कै पढ़ते हैं। कै पढ़ते में जो सास धातु से जो कै बन के हो जाता है शिष्य, ये महत्वपूर्ण है। बाकी गिनती के तीन चार उदाहरण है इसमें, फिर हमने कल उदाहरण कर लिए थे ये सब। अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं अणिनी प्रत्यय। तो देखिए जी, अणिनी प्रत्यय क्या है। अणिनी प्रत्यय का क्या शेष बचता है, इन शेष बचता है। हिंदी में बोले तो इन प्रत्यय, कुछ नहीं करना, खाली कर्ता अर्थ में ग्रह, ग्रह आदि धातुओं से इणिनी प्रत्यय का योग किया जाता है। ग्रह प्लस इणिनी, ग्राहीन, मतलब उससे बन गया ग्राही। तो इसमें इको क्यों आ रहा है, म्यूट कर देते हैं। ओके। तो ये देखिए, इस तरीके से शब्द इसके बनते हैं ना। कुल मिला के इन जुड़ जाएगा इसमें, या कुल मिला के ई,
है ना, जो मुख्य शब्द जो आता है ना, ई जुड़ गया मुख्य, तो इसमें तो ग्राही ग्रहण करने वाला, स्थाई, है ना, शाली, दाई, इस तरीके से इसके शब्द रूप चलते हैं। मतलब जो कृत क्रिया है उसमें जुड़ने के बाद में इस तरीके से शब्द बन जाते हैं। देखिए अभी हम कृत प्रत्यय देख रहे हैं अभी, और कृत प्रत्यय मतलब क्रियाओं में ही ये जुड़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कृत्रिवाचक अणुवल तथा त्रिज प्रत्यय। अणुवल का वो शेष बचता है और वो का अक हो जाता है। कुल मिला के अणुवल प्रत्यय कुछ नहीं है, अणुवल प्रत्यय में जो क्रिया है उसमें अक जुड़ जाता है ना। और त्रिज प्रत्यय में त्रि जुड़ जाता है, और त्रि का फिर बाद में ता बन जाता है, इस तरीके से शब्दों में। देखिए अणुवल प्रत्यय मतलब अक प्रत्यय, देखिए पच प्लस अक, पाचक। इसमें आप नोटिस करेंगे, देखिए इस धातु में जो उपदा है उसमें वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी इसमें लिखा है ना। अणुबल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है तथा उपदा स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। उपदा क्या होता है पता है ना, सेकंड लास्ट जो लेटर है वो। तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट क्या है, प के बाद में ए है, तो ए का आ हो गया, पाचका पचाने वाला, पच प्लस अक, पाचका। श्रावक सुनने वाला, पाठक पढ़ने वाला, नर्तक नाचने वाला, लेखक लिखने वाला। तो देखिए ये सब बहुत प्रयोग होते हैं। देखिए सुनने वाला, पढ़ने वाला, नाचने वाला, लिखने वाला है, ये सामान्य भाषा में प्रयोग होते रहते हैं। तो इनकी देखिए उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नृत्य करना इस धातु से आया है। अक पढ़ते जुड़ गया तो नर्तक हो गया, पाठक हो गया, इस तरीके से। सिच प्रसन्नवल सेच का, है ना, प्राप का, त्रास का, नायक, ग्राहक, है ना, ग्राहक, कस्टमर। तो देखिए ग्रहण करना से जो ग्रहण करने वाले होते हैं उनको ग्राहक बोलते हैं। हंता मानने वाले, जेता श्रोता, सुनने वाले श्रोता। देखिए नेता शब्द, अभी देखिए हम देख रहे हैं त्रिची शब्द, त्रिची प्रत्यय। अच्छा यहाँ तक था अनमोल प्रत्यय अक जुड़ने वाला। अभी आ गया त्रिज प्रत्यय, त्रिज प्रत्यय में त्रि लग जाता है, जैसे हंत्री, है ना, मारने वाला, या उसका शब्द क्या बनता है, हंता मारने वाला, है? जेत्री, है ना, श्रोत्री, श्रोता हो गया उससे। तो ये त्रिज प्रत्यय है ना, बहुत सिंपल है। त्रिज प्रत्यय मतलब त्रि जुड़ता है और उसका ताप भी बचता है फिर बाद में, इस तरीके से। नेत्री या नेता, दात्री या दाता, कृत्री या कर्ता, करने वाला, कर्ता। और वश धातु में देखिए चय का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हमने कई कई जगह देखा था ये। तो ये क्या हो गया, वक्ता। वच प्लस त्रिज, वक्त्री या वक्ता। तो ठीक है, अनन्य और त्रिज दो ही प्रत्यय देखे। अनन्य में बाद में ई जुड़ जाता है, जैसे ग्राही, स्थाई, इस तरीके से। त्रिज है प्रत्यय में मैं नाम डालना था अपना। कविता मंत्री जी का म्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अनन्य और त्रिज प्रत्यय बहुत सिंपल है, कि ता जोड़ दो उसमें ई जोड़ दो, बस हो गया। अभी देख रहे हैं तीन प्रत्यय, है ना, ये तीन प्रत्यय आप बोल सकते हैं इसको। तो उसमें क्या है जी, वो सिंपल है, बस ती जोड़ना है आपको। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। तीन प्रत्यांश शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, देखिए इनके रूप मती शब्द के रूपों की बातें चलते हैं, एकदम सिंपल। श्रु प्लस तीन, श्रुति ही, है ना, इनके रूप स्त्रीलिंग में हो जाते हैं ती जुड़ जाने के बाद, है ना। तो ये सब भाववाचक रूप में, मतलब स्त्री नित्य स्त्रीलिंग रूप में ही इनके रूप चलते हैं, मति के तरह के रूप चलते हैं। श्रुति, है ना, श्रुति स्मृति प्रणादि, तो श्रुति है, बन गया भीति ही, कृति ही, भक्ति। देखिए भक्ति कैसे बनता है, देखिए भक्ति शब्द कैसे आता है, इंटरेस्टिंग है ना, भज धातु से आता है ना, भजन करना, भज धातु। भज धातु में तीन प्रत्यय लगा, बन गया भक्ति। जय का क्या है, जैसे चय का क्या हो जाता है वैसे जय का भी क्या हो जाता है, भक्ति ही। ठीक है, दृष्टि, दृष्टि, विजन, वो कैसे बना, दृश्य धातु से, ते प्रत्यय लग गया दृष्टि। जैसे मति, बुद्धि, बुद्धि शब्द कैसे आता है, देखिए बुद्ध प्लस तीन, बुद्धि। और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए वच प्लस तीन, वह का क्या हो गया, ऊ। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, इस तरीके से बदलते रहते हैं, वह ऊ में बदल जाता है, यण संधि में भी हमने देखा था। और चे का क्या हो जाता है, तो वच प्लस तीन उक्ति हो गया ना, वच प्लस तीन, प्र प्लस आ प्लस तीन, प्राप्ति, स्तुति। तो प्राप्ति शब्द देखिए कहाँ से आता है, प्र प्लस आ प्लस तीन,
स्तु प्लस तीन स्तुति, मतलब ती ती जिनके आगे लगा रहता है उनमें तीन प्रत्यय रहते हैं, और मुख्य धातु इस तरीके से रहती है। देखिए दृष्टि ही, दृष्टि में देखिए दृष्ट प्लस तीन प्रत्यय। मति ही, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि मतलब बुद्धि हुई। उक्ति ही, प्राप्ति, स्तुति, तो ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में कुछ नहीं, अन शेष रहता है। तो ये किस तरीके से रूप बनते हैं, भावचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। ल्यूट प्रत्यय शब्द प्राय नपुंसकलिंग में होते हैं, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है। इसके रूप फल की तरह चलते हैं, तो सिंपल है। ठीक है, भू प्लस ल्यूट प्रत्यय मतलब अन जोड़ना है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, है ना। यण संधि में क्या देखा था, ई का आई, ई का ये और ऊ का वह हो जाता है। तो उसी तरीके से देखिए इनका प्रसारण होता है। तो भवनम, अन जुड़ेगा तो भू में भवनम, है ना। पानम, श्रवणम, देखिए श्रवण शब्द कैसे आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। देखिए श्रवण शब्द कैसे, श्रु धातु से आता है, श्रु मतलब सुनना, उसमें लोट पड़ते लग जाता है तो श्रवणम बन जाता है। गमनम, पठनम, लेखनम, दानम, भजनम, हननम, ग्रहणम, यजनम, गणनम, पालनम, सेवनम, इस तरीके से। तो अभी कुछ उदाहरण हो जाए तो देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पदेषु प्रयुक्तान प्रकृति प्रत्यान लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके पदों में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्ययों को लिखो। तो पहला पद है गति ही, तो इसमें प्रकृति क्या है, धातु क्या है मेन, गम धातु, प्रत्यय क्या है तीन, तो क्या हो गया, गम प्लस तीन क्या हो गया, गति। तो देखिए गति शब्द कहाँ से आते हैं, गम धातु, गम मतलब जाना, और जाना से संबंधित है देखिए गति। बताइए हसनम का, बताइए क्या धातु, मेन धातु क्या है, हस धातु। और प्रत्यय, प्रत्यय बताइए। देखिए अन, अन शेष बच रहा है ना, अन किस में बच रहा था शेष, ऊपर देखिए, ऊपर करके देखेंगे तो दिख जाएगा। ल्यूट धातु में तो अन बच रहा था ना, ये जो भी हम बाद में देखा सबसे लास्ट में, देखिए श्रु प्लस ल्यूट, अन बचा था, श्रवणम हो गया, पानम, गमनम, पठनम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ल्यूट। पाठक में बताइए, पठ धातु कौन सा पढ़ते हैं, अक बच रहा है, अक किस में बच रहा था, पहले वाला था। अणुल, अणुल। अनमूल में, पहले तो कर्तृवाचक। हाँ, कर्तृ। कृत्रिवाचक। ये देखिए आपका अनुवल पढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने देखा अणिनी, उसके बाद में देखा हमने त्रिच, वो एक साथ ही था, अनुवल तथा त्रिच। तो अनुवल में देखिए क्या हो रहा था, देखिए अक, अनुवल में अक शेष बचता है, पाँच का, श्रावक का, पाठ का, इस तरीके से। और तीन, और ल्यूट, दो तीन तो पढ़ते देखे हमने। खाद्य, इसमें बताइए फिर आप तो, कौन सी धातु, खाद्य धातु, खाना, और प्रत्यय, यह शेष बच रहा है देखिए, खाद्य में क्या है, आधा द प्लस यह, तो ये किस में जोड़ता है बताइए, कल देखा था हमने। ले, हम्म, यत, हाँ लेकिन, यत वेत के, हाँ यत अनियत और के पढ़ते कल हमने देखे थे। तो यत में, अणियत, तो ये अनियत आएगा क्योंकि ये हलन धातु है ना। हलंत। दृश्य, बताइए, मूल, मूल धातु दृश्य, प्रत्यय क्या है, दृश धातु। हम्म, कौन सा प्रत्यय, अणियत, अनियत प्रत्यय। भक्ति, भज धातु, भज धातु। प्रत्यय, कतिन। हाँ कतिन या ती, है ना। सौभाग्यशालीन, सौभाग्यशाली। हम्म, प्रत्यय, अणि नहीं पढ़ते। इन्हें नहीं पढ़ते, इन बच रहे हैं ना। सौभाग्यशाली, है ना। मुख्य तो देखेंगे तो इसमें धातु सौभाग्य तो अलग हो गया, शालीन में इसको करेंगे तो साल धातु और इन्हें नहीं पढ़ते होंगे। नेता, बताइए बताइए, नेता सब, नेता पद कैसे बनता है, कौन सी धातु,
कई बार देख चुके अपन। एक धातु होती है नी, नी मतलब लेकर जाना आगे, है ना। तो लेकर जाने वाला आगे कौन होता है, नेता। त्रिच, त्रिच पढ़ते ना, अभी तो देखा ऊपर। त्रिच। त्रिच का त्रि बजता है नेत्री, या नेत्री को नेता भी लिखते हैं इस तरीके से। गाय का गा धातु, और अक किस में बजता है, अणुल। अणुमूल पढ़ते हैं इस तरह से। गाने वाला, पाठ का पढ़ने वाला, श्राव का सुनने वाला, सुनाने वाला क्या, गाय का गाने वाला। अभी देखिए क्या बोला है, अधोलिखित प्रत्यय नाम प्रयोग पंच पंच पदानी रचयिता। त्रिच प्रत्यय का उपयोग करके 5 पद बताने हैं आपको, बताओ। त्रिच प्रत्यय का तो उपयोग नेता। करके, बोले ऊपर ही देख लेते हैं प्रभु, इतना याद कहाँ रहता है। त्रिच प्रत्यय का उपयोग करके देख, कितने सारे शब्द तो थे ऊपर। ये रहे, हंता, नेताजी। श्रोता, नेता, दाता, है ना, कर्ता, दाता, नेता, कर्ता, वक्ता। तो ये तो याद रखे। पतिता। इसी तरीके इसी तरीके से आपको बताना है, तीन धातु, तीन प्रत्यय का उपयोग करके 5 पद। भज प्लस कतिन भक्ति, ये तो हम देख ही रहे। और क्या थे, भक्ति। और है ना, ये सब भक्ति, बुद्धि, मति, दृष्टि, ये सब देखो यहीं से आ रहे हैं। कृति। कृति ही, रचना, बीति, श्रुति ही, तीति बचरा जिनके आगे, सब में देखिए वही है। उसके बाद में है अणुवल, अणुवल में क्या बचता है, अक, है ना। और लूट में अन बचता है ना, श्रवणम, दर्शनम, पठनम, इस तरीके से। इसमें पाठका, श्रावका, इस तरीके से अक अक करके जो बचते हैं। देखिए लूट में देखिए भवनम, पानम, श्रवणम, गमनम, देखनम, भजनम, इस तरीके से अन अन करके लूट में बचता है। और अणुवल में अक, पांच का, श्रावक का, पाठ का, नर्तक का, लेखक का, अक अक जिसमें आ रहा है वो अणुवल में होगा। और यत में, ये कल हमने देखा था, ये स्वर के आगे जुड़, ये जी का जय, गे, इस तरीके से देखा। ठीक है, इसमें बताइए, अधोलिखित वाक्यसु स्थूल पदेशु का प्रत्यय प्रयुक्त है, ते कोष्टकभ्य चित्वा लिखित। अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पदों में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, यह कोष्टक से चुनकर लिखिए। चित्वा में कौन सा प्रत्यय है, कतवा। चतुआ प्रत्यय। ची धातु, ची मतलब चुनना, तो हो गया चुनकर, काय, कार्य करके के अर्थ में इसका उपयोग होता है। लिखत, कौन सा लकार है लिखत में, 5 लकार देखे थे ना हमने। लिखो, आदेश लट। हाँ, नहीं, लट तो वर्तमान काल होता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ंती। लोट। लोट लकार है, लोट लकार है, करेक्ट। आज्ञार्थक काल, लोट लकार। लिखो, ओड दे रहे ना, पढ़तू पढ़ता मटन तो पढ़ पढ़ता मटन, इस तरीके से चलता है। वो लिखतू लिखतम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, तो लिखत हो गया। सजना नाम उक्ति है पालनीय, सज्जन लोगों की उक्ति मतलब जो वो निर्देश देते हैं, जो बोलते हैं, उनका पालन करना चाहिए ना? कौन सा प्रत्यय पालनीय में, कठिन प्रत्यय। कठिन। इसमें कौन सा प्रत्यय पालनीय में, नियर। अनियर प्रत्यय, करेक्ट। कल ही तो देखे थे हमने, तव्यत और अनियर प्रत्यय, करना चाहिए, पालन करने योग्य, पहले विशेषण की तरह है, लास्ट में क्रिया की तरह, तो पालन करना चाहिए, सज्जनों की उक्तियों का पालन करना चाहिए। उक्ति में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट, कठिन प्रत्यय। 3 प्रत्यय, क्योंकि ती बच रहा है लास्ट में, तो 3 प्रत्यय हो गया सिंपल। सेच का है कौन सा, ल्यूट या अनवल, ल्यूट में, अणुवल। हाँ ल्यूट में अन बचता है, इसमें अक है तो अनवल हो गया। श्रावक का, देखिए सेच, इनका अनुवाद भी देख लेते हैं। सेच का है क्षेत्र में सिंचती, जो सींचने वाला है, खेत में जो सिंचाई करता है, वो खेत की सिंचाई करता है, इस तरीके से सेचक खेत की सिंचाई करता है। श्रावक है कथाम श्रावयति, जो सुनाने वाला वक्ता जो है ना, सुनाने वाला श्रावक, कथाम श्रावयति, कथा सुनाता है, सुनता नहीं है, श्रावयति श्रावक है ना, कथा सुनाने वाला कथा सुनाता है। तो कौन सा श्रावक में कौन सा प्रत्यय है, अणुवल। खत्री। खत्रीवाचक। कर्तृवाचक। ठीक है, मतलब वो तो हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वो हो गया, कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है, वो तो है ही नहीं।
वो तो ऐसे पूछ रहे कि जो मोटा किया हुआ जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट है या अणुवल है। देखिए अक बच रहा है। अनवर। हाँ, अणुवल में क्या बचता है, अक बचता है ना, पाठ का है, श्रावक का है, ये सभी ऊपर देखा ना अपने, दाब का है, इस तरीके से। तो अणुवल हो गया। ल्यूट में क्या बचता है, अन बचता है, श्रवणम पठनम दर्शनम, इस तरीके से। ब- बकता है, भक्तिम करोति, भक्ति करता है। कितना बढ़िया बात लिखा है। हाँ, तो कौन सा प्रत्यय, अणुवल या तीन। तीन प्रत्यय, करेक्ट। बताइए, शुद्ध रूपम चित्वा लिखत, शुद्ध रूप को चुनकर लिखो। गम प्लस तीन प्रत्यय क्या बनेगा, गमती, गति। गति। गति ही। दा प्लस त्रिच, दानी। दानी। कौन कौन बता रहे दानी, दानी गलत है, दात्री सही है। गत- दात्री, या फिर इसका आगे का रूप बनेगा तो दाता। ता जुड़ता है ना त्रिच प्रत्यय में, या त्रि जुड़ता है या फिर उसका ता हो जाता है, तो दाता, दात्री। दानी, नी कहाँ से आ जाएगा, नी प्लस अणुवल क्या बनेगा, अणुवल में क्या बचता है, अक, तो नी प्लस अक क्या, अक। तो क्या हो जाएगा, नाविक। बताइए क्या हो जाएगा, नी प्लस अणुवल क्या बनेगा बताइए, नायक। नायक, करेक्ट। अक पढ़ते हैं ना, ये नाव कहाँ से आ गया इसमें, है ना। नी प्लस अक, नायक। नायक मतलब जो लीड लेता है, लेकर जाता है आगे, नायक। नाविक तो अलग ही हो गया, नाव चलाने वाला, ये इसका लेना देना नहीं है। नी धातु मतलब ले जाना होता है। नृत्य प्लस लूट क्या बनेगा, नर्तक है, नर्तन, नर्त नर्तनम। नर्तन। नर्तनम। हाँ, लूट में अन बचता है, अणुवल में अक बचता है, अणुवल में अक बचता है, नायक है, और लूट में अन बचता है। दृश्य प्लस लूट क्या होगा, दर्शनम। दर्शनम, करेक्ट, दर्शनम। करेक्ट। तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। देखिए कृत प्रत्यय क्या थे, जो धातुओं के अंत में जुड़ रहे थे। तद्धित प्रत्यय किन के अंत में जुड़ेंगे, संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वालों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए धातुओं के साथ नहीं जुड़ेंगे, अभी जो प्रत्यय हम देख रहे हैं, है ना, वो किन के साथ जुड़ रहे हैं, संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ, शब्दों के साथ जुड़ेंगे वो, है ना। एक एक वाक्य में जैसे कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, किसी क्या जगह। होता है, हृदंत क्या होता है, जी, हृदंत क्या कृदंत होता क्या है। होता कृत से अंत होने वाले, जैसे कईयों के, मान लीजिए कृत मतलब क्या होता है, करना। हाँ, क्रिया एक तरीके से कृत, तो उससे अंत होने वाले, तो उनसे जो शब्द बन जाता है, तो उसके उसके बाद में तद्धित प्रत्यय उपयोग हो सकता है। मतलब कुल मिला के क्रिया के बाद में नहीं होगा, क्रिया के अलावा जो पद है उनके आगे संज्ञा विशेषण कृदंत आदि सब शब्द हो सकते हैं, उनके आगे ये जुड़ता है। और तद्धित का संधि विच्छेद कर सकते हैं, तद्धित प्रत्यय का संधि तो पढ़ी है ना, कौन सी संधि लग रही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इसमें बताइए। तत्- स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि, साक्षात हरि, व्यंजन। व्यंजन संधि, ये तो है? समझ। व्यंजन। हाँ, तो इसका देखिए क्या होगा, तत् प्लस हित, तो क्या हो जाएगा, तदित। तय द में बदल जाए, एक नियम देखा था हमने, तय या, है ना, तय के बाद में है आता है तो क्या होता है, तय द में बदल जाता है, और है किस में बदल जाता है, ध में बदल जाता है। सुबह सुबह गुरुवाष्टकम गाते हैं, साक्षात हरित्वेना, हम्म। तो उसमें क्या होता है, साक्षात धरित्वेना नहीं हो जाता, धरित्वेना बोलते हैं ना, तय किस में बदल जाता है उसमें, द में, हम्म। और है किस में बदल जाता है, ध में, तो वही तो संधि है वहां हम्म। पे यूज होती है, साक्षात हरित्वेना का तय द में और है ध में बदल गया। व्यंजन संधि का एक प्रकार देखा था, एक नियम देखा था अपने, तय के बाद जब हा आता है तो है ध में बदल जाता है और तय द में बदल जाते हैं। तो तद हित मतलब, तत् मतलब क्या होता है बताइए, तत् वहाँ। तत् मतलब वह, और हित मतलब बेनिफिट। बेनिफिट, भलाई, तो उसकी भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए, है ना, संज्ञा विशेषण या कृदंत की भलाई के लिए ये जो यूज होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, जो प्रत्यय उनका भला करते हैं। तो देखिए कैसे भला करते हैं वो देखते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों में कारक विभक्तियां लगती है,
विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक है। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। पहला है मतु प्रत्यय। आज मतुप और वतु प्रत्यय देखेंगे बस। मतु प्रत्यय मतलब जिसके आगे मत शेष बचता है या मान से, है ना, फिर मत का मान भी हो जाता है इस तरीके से, है ना। ये नपुंसकलिंग में होता है मत, ये पुल्लिंग में शक्तिमान हो जाता है इस तरीके से। तो वाला अर्थ अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से, ना, जिनके अंत में स्वर है और वो शब्द होना चाहिए। देखिए ये मतु प्रत्यय वो क्रियाओं में नहीं लगता है। जैसे सेव मानना, हाँ, एक हमने देखा था कृत प्रत्यय में सेव मानना है, क्या है इसमें, कौन सा प्रत्यय बताइए। सेवा करते हुए, पठन पढ़ते हुए, ये दोनों साथ ही देखे थे। क्षत्रिय और सानस प्रत्यय देखे थे, आपको याद हो तो, है ना। परस्मैय धातु में ये लगता है पठन पठंती पठत, पढ़ते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय। सेव मानना मतलब सेवा करते हुए। ये था पट धातु में जुड़ रहा था, ये सेव धातु में जुड़ रहा था, तो धातु में लगने वाले थे क्षत्रिय सानस, सेव मानना, मान इसमें बच रहा था। लेकिन ये जो मतु प्रत्यय है वो किसमें लग रहा है, क्रियाओं में नहीं लग रहा है, ये शब्दों में लगता है, संज्ञा विशेषण या कृदंत शब्दों में, है ना। तो ये मान वहां पे भी है, मान यहाँ पे भी है, इसलिए कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन सिंपल है कि क्रियाओं में लग रहा है तो सानस हो सानस होगा, और यहाँ लग रहा है तो मतलब वो शब्द में लग रहा है जी। देखो सिंपल है, देखिए शक्ति प्लस मतुप, ये शक्ति कोई क्रिया थोड़ी है ना। जिसके पास शक्ति है, शक्ति वाला, तो क्या हो गया शक्तिमान। शक्तिमान का अर्थ क्या होता है, वो शक्ति वाला है जी। श्री प्लस मतुप, श्रीमत श्रीमान, तो देखिए श्रीमान तो हम लगा देते हैं आगे। अब श्रीमान का अर्थ क्या होता है, श्रीमान शब्द कहाँ से आता है वो पता नहीं हमको। श्री मतलब लक्ष्मी, है ना, और भी अर्थ होते हैं श्री का। फिर मतुप, मतु मतलब श्रीमत शब्द बन गया है नपुंसकलिंग में, और उसका पुल्लिंग में श्रीमान, मतलब श्री वाला, जिसके पास श्री है। तो पहले बोलते थे कि मतलब भक्ति करता है, गाय वगैरह की सेवा करता है, उसी के आगे श्रीमान लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग धारणाएं हैं। धी प्लस मतुप तो क्या हो गया, धीमान। और इसमें आप देखेंगे ना, मेन नोटिस आप पॉइंट करेंगे ना, तो सबके आगे देखिए क्या है, इकारांत शब्द है, सबके आगे ई आ रहा है या फिर उकारांत है। तो उप का लोप होकर शब्दों के केवल मत जुड़ता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मधु मधुमान, इक्षुमान, कीर्तिमान, इस तरीके से श्लोकों में, बहुत सारे श्लोकों में, है ना, ऐसे शब्द हमको देखने को मिलते हैं जिनके आगे मान लगा रहता है। विशेष तौर से इकारांत या उकारांत जो शब्द होते हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, मधु वाला, मधुमान, इक्षुमान, गन्ने वाला, कीर्तिमान, कीर्ति वाला, बुद्धिमत या बुद्धिमान, बुद्धि वाला। तो ये हो गया मान लगता है किसमें, मतु प्रत्यय में। मतु प्रत्यय में मत शेष बचता है, वो मान में बदल जाता है, शक्तिमान, श्रीमान, ये सब तो याद रहेंगे ना हमको। फिर वतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय में क्या शेष बचता है, वत शेष बचता है, और उसका क्या हो जाता है, वान हो जाता है। देखिए धनवान, गुणवान, बताते ना, भगवान जिसके पास में भग है, लोगों को प्रचार करते हैं तो बताते ना, भग मतलब कि 6 चीजें, धनवान, गुणवान, बलवान, रूपवान, ये सब चीजें, वैराग्यवान। तो इस तरीके से तो वान मतलब वही वाला अर्थ में ही होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, अकारांत या आकारांत है ना। अकारांत शब्दों में ही जुड़ता है, और उपदा में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, बोल रहे ए का, ए या आ या म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप लगता है। ठीक है, ये भी जो बहुत बड़ा नियम नहीं है। धन प्लस वतु क्या हो गया, धनवान। बल प्लस वतु बलवान। रूपवान, विद्यावान, है ना, गुणवान, है ना, लक्ष्मीवान। तो ये वाला वो बता रहे थे ना, लक्ष्मी वाला बोले इकारांत होके भी फिर मान क्यों नहीं हुआ। तो ये ऊपर वाला नियम आ गया ना। शब्दात्मक उपदा में ए या आ या म होने पर वतुप के स्थान पर वतु प्रत्यय होता है। उपदा में ए या आ और फिर लास्ट में म होने पर, इसमें बताएगा। वतु वतु शब्दों से शब्दों के रूप, पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी, तो नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। तो वो तो सिंपल है, जैसे वत, जगत भी ऐसा ही होता है, भगवान, है ना, तो वही हो गया, भगवान की तरह चल गया भव। पुल्लिंग में भवत मतलब भगवान, है ना, भगवान और रूपमान एक ही है, और जगत और रूपवत एक ही तरीके से है। और रूपवती, है ना, जैसे स्त्रीलिंग में क्या होगा इसका, रूपमान, रूपवती, रूपवत। तो रूपवती क्या हो गया, स्त्रीलिंग, है ना, नदी की तरह चल जाएगा रूपवती। तो वानवती वत वही है इसमें भी।
तो ठीक है ना। मुख्यतः जो इकारांत उकारांत है उनमें क्या जुड़ रहे हैं, मान जुड़ रहे हैं मुख्यतः, और जो अकारांत और आकारांत है उनमें क्या जुड़ रहे हैं, वान जुड़ रहे हैं। दोनों का अर्थ क्या है, वाला वाला के अर्थ में होता है इनका, ये रखने वाला, ये सब वाला। तो देखिए, भगवान, गुणवान, रूपवान, इसको हम और आसान से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं कि कंप्लीट कर दें इसको। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। इन्हीं पढ़ते हैं, इन्हीं पढ़ते में क्या बचता है, इन शेष बचता है या ई लगता है। देखिए अभी अनिनी पढ़ते देखा था, उसमें भी ई बच रहा था, लेकिन क्रिया के आगे ग्राह प्लस इनिनी, ग्राही। यहाँ पे जो इन इन्हीं में जो, इसमें भी इन्हीं बच रहा है ना, लेकिन ये शब्दों में लग रहा है, संज्ञा सर्वनाम का, है ना। रथ प्लस इन्हीं, रथिन, रथ वाला या रथ से युक्त। दंडिन, दंड वाला या दंड से युक्त। बलिन, बल वाला या बल से युक्त। गुणिन, है ना। देखिए रथी, दंडी, बली, गुणी। धनी शब्द देखिए कैसे आता है, धनी शब्द है ना, पुल्लिंग मतलब धनी या धनीन, है ना, धन से इन्हीं प्रतिस्थान से धनी, धन वाला, गुण वाला, गुणी, बल वाला, बली, दंडी, रति, इस तरीके से। वाक्य में इन्हीं प्रत्ययुक्त शब्दों को आवश्यकता अनुसार शब्दों बनाकर प्रयोग किया जाता है। गुणी जन है सोबते, गुणी लोग शोभा देते हैं, हाँ, गुणी हो गया, गुणी न है इसका रूप, रूप चल गया। धनी न, बली न, इस तरीके से। तरप और तमक, ये तो बहुत ही सिंपल है, तरप और तमक। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो उसी तरीके से, है ना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ, दो में कंपैरिजन होगा तो क्या, कि राम श्याम से श्रेष्ठतर है, राम इज बेटर देन श्याम। तो संस्कृत में क्या बनेगा बताइए, राम श्यामात श्रेष्ठतर, राम श्याम से श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतर अस्ति, अस्ति भी आएगा नहीं आएगा। तो इसी तरह राम सबसे श्रेष्ठ है ना, तो राम श्रेष्ठतमम, श्रेष्ठतम, तर, इस तरीके से रूप देख लीजिए। तरह प्रत्यय में कुछ नहीं, तर दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरह प्रत्यय का उपयोग होता है। जैसे प्रशस्तर, दो में कि ये ज्यादा है ना, प्रसिद्ध, फेमस है बोले, ये ज्यादा चतुर है, ये ज्यादा दीर्घ है, बड़ा है, सुंदर तरह, स्थिर तरह, तर लग जाते हैं क्या, कि उस तरह, कुशल तरह, इस तरीके से। देखिए उदाहरण देख लीजिए, राम लक्ष्मण हो, राम प्रशस्त आसित, राम और लक्ष्मण में से राम ज्यादा, है ना, प्रशस्त है बोले। अश्व गजयो, अश्व ये द्वितीय व्यक्ति में है ना, गजयो है, इस तरीके से। अश्व और हाथी में, गज में। अश्व तीव्र तरह, अश्वर है वो तीव्र है, तेज दौड़ता है। मोहन सोनी हो, मोहन है पटुत्र है, मोहन और सोहन में मोहन ज्यादा पटु है, दक्ष है, एक्सपर्ट है। और तमप में तम शेष बचता है, तम लगा दो आगे बस। दो से अधिक वस्तु में किसी की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उस तमह, गुरु तमह, लघु तमह, पटु तमह, कुशल तमह। देखिए उदाहरण देख लीजिए, कक्षायाः छात्रेषु मोहन पटुतमः, कक्षा के छात्रों में मोहन सबसे एक्सपर्ट है, सबसे पटु है, दक्ष है। पशुषु अश्वः धावने तीव्रतमः, पशुओं में घोड़ा दौड़ने में तीव्र तीव्रतम है। सिंपल ना। मैट पढ़ते में क्या बचता है, मय शेष पढ़ता है। जैसे आनंदमय, आनंद से युक्त, है ना, और शांतिमय, शांति से युक्त, ये मैट पढ़ते हो गया, मय शेष बचता है। सुखमय, तेजोमय, मृणमय, ये याद रखना है, यहाँ पे संधि हो जाती है, तय अण में बदल जाता है। संधि तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी संधि के मतलब ये तय है, वो अण में बदल जाते हैं। श्रवणमय, लोहमय, इस तरीके से। ये चलो ये भी खत्म कर ही देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपत्य, पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, बहुत सिंपल है। देखिए अण प्रत्यय मतलब ए जोड़ना है जी आपको, है ना, और उससे क्या होगा, स्वर की वृद्धि हो जाती है। जब वसुदेव में अण जोड़ा तो वासुदेव हो गया। वसुदेव किनका नाम, वासुदेव किनका नाम बताइए।
है ना। देखिए इनका क्या, अण प्रत्यय मतलब अपत्य, अण प्रत्यय का उपयोग क्या कहाँ होता है, अपत्य के अर्थ में। अपत्य मतलब क्या होता है, देह अपत्य कलत्र आदिषु, श्लोक सुना ना। तो अपत्य मतलब क्या होता है, पुत्र या पुत्री, है ना, संतान। तो अपत्य, तो अब तो जहाँ पे ये अण प्रत्यय जुड़ेगा उसका अर्थ हो जाएगा उसका बेटा। तो वसुदेव का जो बेटा है वो उसका क्या नाम है, वासुदेव। मनु का जो बेटा है वो क्या है, मानव। मानव क्यों बोलते हैं हमको, तो हम मनु के बेटे हैं सब, है ना। पुत्र का जो बेटा है वो हो गया पौत्र। कुरु का जो बेटा है वो कौरव। देखिए इसमें वृद्धि कैसे हो रही है, व का वासुदेव, मनु का मानव, पुत्र का पौत्र, कुरु का कौरव, दनु का दानव। जो दनु के पुत्र है वो है दानव, और पंडु के जो पुत्र है वो हो गए पांडव। तो इस तरीके से पा दा ऐसे जुड़ने से इस तरीके से होगा। ये अण प्रत्यय जब जुड़ता है तो, है ना, बेटा बन जाता है उनका, तो पुत्र या पुत्री बन जाती है। देखिए विश्वामित्र का पुत्र जो है वो विश्वामित्र, यदु के जो पुत्र हैं वो यादव कहलाते हैं जी, वशिष्ठ के जो पुत्र हैं वो वासिष्ठ कहलाते हैं। तो ये बहुत बहुत यूज होते हैं अपने। देखिए वासुदेव है कृष्ण पूज्य हस्ति, वासुदेव जो कृष्ण है, वसुदेव के जो पुत्र कृष्ण है वो पूज्य है बोले। भाव में भी अण प्रत्यय का उपयोग होता है, कुशल प्लस अण, ये थोड़ा याद ही करना पड़ता है, देखने पड़ता है कि कैसे कैसे बनते हैं शब्द। कुशल प्लस अण, एक कौशलम हो गया, वृद्धि हो जाती है इनमें शब्द वर्णों में, उपदा में या फिर ऐसे प्रथम वर्ण में। गुरु प्लस अण, देखिए क्या, गौरव, ये बहुत गौरव की बात है, गौरवशाली है ना। तो ये गुरु शब्द से आता है, देखिए गौरव।